हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज समास का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, ताकि इस सेकेंड पार्ट में आपको ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होगा। चलिए लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। का तीसरा नंबर क्या है कि बहुव्रीहि समास। क्या आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं कि जिस समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कल बताए थे आपको कि प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है, दोनों पद में से कोई भी पद जो है आपका प्रधान नहीं होगा। क्या होगा? दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। यही कह रहा है क्वेश्चन में बहुव्रीहि समास में कि जिस समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होती है, यानी कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की तरफ संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है यहाँ की दोनों पद गौण यानी कि अन्य पदों को प्रधान देता है। गौण का अर्थ यह होता है कि जिसका महत्व कम है। गौण का अर्थ क्या होता है कि जिसका महत्व क्या है, कम है। आइए एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है सो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नीलकमठ। नीलकंठ है, क्या है, नीलकंठ। अगर नील और कंठ है तो नील पहला पद कर दीजिए और कंठ को अगर दूसरा पद मान लीजिएगा, तो ये दोनों पद मिल करके एक तीसरे की तरफ संकेत करता है। क्या? नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ है किसका, क्या कहते हैं हम लोग, शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव जी को हम लोग कहते हैं। लंबोदर, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये दोनों एक दूसरे महत्व नहीं रखता है, लेकिन दोनों शब्द, ये पहला शब्द और ये दर्ज लंबो और जो दर जो है, दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे के तरफ जो है यह संकेत करता है। कहाँ करता है? किसी तीसरे के। जैसे लंबा उदर है जिसका, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गणेश कहते हैं। लंबा जिसका उदर, क्या कहते हैं हम लोग, गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण को कहते हैं। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, उसको क्या कहिए आप, विष्णु कहते हैं। महावीर, महान वीर है जो, उसे आप क्या कहिए, हनुमान। महान वीर है जो, उसे क्या कहिए आप, हनुमान कहिए। अब आइए यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि चतुर्भुज। क्या है आपका? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब चार है भुजाएं जिसके, विष्णु को कहेंगे। पंकज, पंख में जन्म लेने वाले को क्या कहिएगा, कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना, यानी कि कोई विशेष घटना हो। क्या हो आपका? कोई विशेष घटना। धन श्याम, धन के समान है श्याम, उसको कहते हैं कृष्ण को। किसको कहिएगा? कृष्ण को कहिएगा। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से है। बहुव्रीहि समास कहते हैं किसको? कहते हैं क्या, पहला पद और दूसरा पद, क्या, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद में से किस कोई जो पद होगा वह कहाँ संकेत करेगा, वह किसी तीसरे के तरफ संकेत करेगा। कहाँ संकेत करेगा? किसी तीसरे के तरफ संकेत करेगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं अगला पे। अगला कौन सा है सो समझिए आगे। समास अब क्या है, 4 नंबर में द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं कि समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होगा। कैसा होगा? संख्यावाचक, मतलब 1 2 3 4, यही ना होगा, ये संख्यावाचक। क्या है आपका? ये संख्यावाचक कि समस्त पद का, क्या, समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो। उदाहरण के लिए दोपहर, चौराहा, त्रिकोण, सप्ताह। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए क्या हम बताना चाह रहे हैं। क्या कह रहा है कि संख्यावाचक होगा पूर्व पद। क्या होगा? पूर्व पद संख्यावाचक होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोपहर, दो, क्या आपका? संख्यावाचक। चौराहा, चौ मतलब 4, त्रिकोण 3, सप्ताह 7, और ये नवरात्रि 9। क्या हो गया? नवरात्रि 9। ये सभी क्या है आपका? पंच, दुपट्टा 2, नवग्रह 9। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका संख्या है। क्या कह रहा है? द्विगु समास का नियम क्या होता है कि पूर्व पद कैसा हो आपका? संख्यावाचक हो। दोपहर, दो पहरों का समय। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवरात्रि, 9 दिनों का रात्रि। पंचवटी, दुपट्टा, नवग्रह, शताब्दी, ये पंचवटी। ये सभी क्या पंचवटी में कौन सा? पंच आपका हो गया क्या? संख्यावाचक हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए अगला समास पे, कर्मधारय समास पे आप ध्यान दीजिए। कर्मधारय समास क्या कह रहा है सो समझने का प्रयास कीजिएगा कर्मधारय समास में। अब आइए हम लोग चलते हैं कर्मधारय। कह रहा है कर्मधारय समास में कि इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास में एक पद क्या होगा आपका?
विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा आपका विशेष्य होगा। क्या होगा आपका विशेष्य होगा, ये बात कहा गया है। अब आइए ध्यान दीजिए, पहले तो समझ लीजिए कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। कि विशेषण कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे समझिए राम अच्छा लड़का है, क्या है आपका एग्जाम्पल, राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, राम जो है अच्छा लड़का है। यह जो अच्छा जो है यह क्या आपका विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, कोई संज्ञा, अब बताइए संज्ञा किसे कहते हैं, कोई नाम हो गया, व्यक्ति का नाम, स्थान, जगह, ये सब ना संज्ञा है। तो यहाँ पे नाम कौन है, ये संज्ञा हो गया राम। राम क्या है, लड़का है और उसका आचरण कैसा है, तो अच्छा है। तो विशेषण क्या है, राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। तो ये अच्छा क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। कि जिसका विशेषण, जिसका विशेषता बतलाता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राम लड़का है, किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में। तो राम क्या हो गया आपका विशेष्य हो गया। जिसका विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग विशेष्य कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या कहता है कि कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है। कैसा होता है, कभी कभी दोनों पद होगा, इसमें आपका विशेषण हो जाता है। ये पद में समझिएगा क्या क्या है कि पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान। बहु कर्मधारय समास का नियम क्या हो गया कि उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा आपका उत्तर पद जो होगा यह प्रधान होगा और पूर्व पद प्रधान नहीं होगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल में महादेव, देव कौन है, जो महान है। ऐसा देव जो महान है, यानी कि महान मतलब फेमस प्रसिद्ध। पीताम्बर, पीला है जिसके अंबर। नील कमल, कमल कैसा है नीला की तरह। नीलकंठ, कंठ कैसा है नीला। नील गाय, गाय, नील गाय, गाय कैसा है नीला। परमानंद, आनंद, परम आनंद। ये आपका हो गया कर्मधारय समास। अब आगे चलिएगा, पर देखिएगा कह रहा है कि लाल पीला, लाल मणि, लाल है जो मणि। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। ये आपका हो गया कौन, चंद्र के समान मुख हो गया। 6 नंबर में क्या है आपका तत्पुरुष समास, इसमें पूर्व पद सहायक होगा और उत्तर पद क्या हो जाएगा आपका प्रधान हो जाएगा। इसमें समझिए क्या कि दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से यह बंधे रहेगा, कारक चिन्ह से बंधे रहेगा। जैसे समझिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजरानी, राजा की रानी। फिर आगे समझिएगा अगला एग्जाम्पल क्या है सो आपका। फिर है रोग भ्रष्ट, रोग से भ्रष्ट हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये जो आपका जो बताया गया यहाँ पे, ये का, ये से, पर, ये जो है यही आपका जो है कारक चिन्ह। क्या है आपका कारक चिन्ह जो है तत्पुरुष समास में किसी न किसी कारक चिन्ह से यह बंधे हुए रहता है। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पे पर। ये जो आपका बताएगा ये जो है यही कारक चिन्ह। क्या है आपका कारक चिन्ह। एग्जाम्पल समझिएगा, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। भयकुल, भय से कुल। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, इसे यूज हो रहा है ना, इसका एग्जाम्पल का यूज हो रहा है। धन ही, धन से ही। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये हो गया। यहाँ पे क्या है आप बीती, क्या है आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। समास आपका खत्म हो गया है। वीडियो समझ में आई हो अच्छी से तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।